फाउफू के पड़ोस में असगर साहब रहते थे। नादरान का भतीजा था और वो भी रहीम यार खान के एक गांव से पढ़ने लाहौर आया था। इसके चाचा यहाँ पर एक सरकारी महकमे में मुलाजमत करते थे। जब मैं स्कूल जाती और भी अपने कॉलेज जाता था, हम दोनों के तालीमी उदारे घर से बहुत ज्यादा दौड़ना थे। नादिर कभी अपनी मोटर बाइक पर और कभी पैदल जाता। मुझे अक्सर फूफा स्कूल पहुंचा दिया करते थे। फूफा का तबादला लाहौर से शेखुपुरा हो गया तो मैं पैदल ही स्कूल जाने लगी। अब वो मुझे रोज स्कूल पहुंचाने नहीं जा सकते थे। हिम्मत करके अकेली जाने लगी क्योंकि 1 साल गुजर जाने के बाद रिश्ता मेरे लिए अजनबी न रहा था। रोज रिश्ते में अपने कॉलेज जाते हुए नादिर दिखाई दे जाता। वो अजनबी न रहा, मैं जान चुकी थी कि हमारे पड़ोस में रहता है। इसकी चच्ची से फूफू की अच्छी सलाम दुआ थी। अक्सर ये एक दूसरे के घर आती जाती थी, लिहाजा नादिर से मुझे कोई अजनबीत महसूस न होती। वो भी मेरी तरह तालीम का रसिया था, मेरी तरह गांव का रहने वाला, मगर हुसूल इल्म की खातिर अपने घर से दूर रिश्तेदारों के घर रहने पर मजबूर था। मेरे और इसके मसाइल तकरीबन एक जैसे थे। एक रोज जबकि मेरा पेपर था और फूफा घर पर मौजूद न थे, पैदल स्कूल जाने को निकली। इस दिन बादल घरे हुए थे। अभी आधा रास्ता तय क्या होगा कि जोर शोर से बादल गरजने लगे, बजली कौंदने लगी और फिर आना फाना मूसला धार बारिश शुरू हो गई। लाहौर का मौसम ही ऐसा है, कभी शदीद हब्स और गर्म, फिर यकायक तेज बारिश भी हो जाती है। मैं सर से पांव तक भीग गई और एक कदम चलना दुश्वार हो गया। बारिश छाजों बरस रही थी। अब न मैं आगे जा सकती थी और न पीछे को पलट सकती थी। सालाना पेपर था, लिहाजा पर्चा देना भी जरूरी था। घबराई हुई इधर उधर देखती फुटपाथ पर चलती रही। जब पानी टखनों को छूने लगा तो एक जगह दीवार के साए में रख गई। इतने में एक मोटरसाइकिल आकर मेरे सामने रखी। ये नादिर था। इसने कहा, आ जाओ, मैं तुमको स्कूल छोड़ देता हूँ। अंधा किया चाहे 2 आंखें। इस वक्त ऐसी संप्रसी की हालत में थी कि शायद कोई अजनबी भी ये पेशकश करता तो कबूल कर लेती। ये तो फिर नादिर था जिसको मैं 1 साल से जानती थी। वो एक शरीफ और बाएतबार पड़ोसी था।